नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया और बहुत सारे हमने चैट्स को देखा या फोटोग्राफ्स को देखा। उसमें एक टीचर गुरुजी शब्द एक आम शब्द हो गया है। यहाँ जो है, मैं थोड़ा सा इस बात को देख करके पता नहीं क्यों परेशान भी हुआ और खुश भी हुआ। परेशान इसलिए हुआ क्योंकि शब्दों का घालमेल कैसे किया जा रहा है कि जो एक महत्वपूर्ण संस्कृत का शब्द था, जिसके अर्थ और मायने एकदम अलग थे, उसको एक चीप अंग्रेजी के शब्द से मिला दिया जा रहा है। और ये तो परेशानी का कारण था। लेकिन खुशी इस बात से हुई कि हम आज भी गुरुजी शब्द को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि टीचर के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं और अपने नाम के आगे गुरुजी लगा करके खुश होना चाहते हैं। उस गुरुता का आभास करना चाहते हैं जो गुरु जी शब्द में था। लेकिन ऐसा है नहीं। हम थोड़ा सा बहुत सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर और गुरुजी में क्या अंतर है। वैसे तो सामान्यतः हम लोग इसका यूज कर लेते हैं गुरुजी। लोक भाषा में भी गुरु के नाम पर तमाम कहावतें चलती हैं। और क्या गुरु, क्या हाल चाल है, बहुत बड़े गुरु बनते हो, आदि आदि बातें चलती हैं। ये लोग कहावतों में चलता है। लेकिन हम एक्चुअल में इस बात को जानना चाहेंगे कि टीचर और गुरुजी में क्या अंतर है। तो वास्तव में इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, गुरुजी और टीचर शब्द। सबसे पहला ये टीचर शब्द को हम लोग देखते हैं। टीचर शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द है। टीच करने वाला, समझ रहे हैं, टीचर अर्थात। और यहाँ पर एक चीज़ अगर हम देखें तो टीचर वास्तव में टीच करने वाला तो है ही है, साथ ही साथ एक पेड होता है। बिना पैसे के टीचर नहीं बनता है। टीचर कोई भी हो, पैसा पाएगा तभी टीच करेगा। उसका जो स्टूडेंट होता है, जो उसके साथ पढ़ने वाला जुड़ा रहने वाला बच्चा होता है, वो उसका स्टूडेंट होता है, न कि शिष्य होता है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तभी तक है जब तक स्टूडेंट या कोई उसके बिहाफ पर पे करने वाला हो। अन्यथा न तो टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट मानेगा, न स्टूडेंट टीचर को टीचर मानेगा, और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कई बार इस समय अगर परिस्थितियों को हम देखें तो टीचर स्टूडेंट के अनुरूप चलता है, न चाहते हुए भी उसको चलना पड़ता है। अगर वो चाह रहा है कि कोई कड़वी दवा इसको पिला ही दिया जाए तो नहीं, वो कड़वी दवा नहीं पिला सकता टीचर, क्योंकि पेड है। अगर हम दूसरी तरफ गुरुजी शब्द को देखें तो गुरुजी शब्द संस्कृत का शब्द है, सभी लोग जानते हैं। और गुरुजी मतलब गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ शिष्य, पहली बात। दूसरी बात, गुरु और शिष्य के बीच में पे का कोई संबंध नहीं रहता, पैसे का कोई रिलेशन ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई गुरु किसी शिष्य के साथ पैसे से रिलेशन रख रहा है
तो दोनों ही पातक होंगे, अर्थात दोनों का नाश होना तय है, जिसमें गुरु का नाश होना पहले ही तय है। गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत होता है। गुरु का रिलेशन शिष्य के साथ कुछ वर्षों तक नहीं होता, जैसा कि टीचर और टाट के साथ होता है या टीचर और स्टूडेंट के साथ होता है। गुरु का रिलेशन शिष्य के साथ आजीवन होता है, कई जन्म जन्मांतर का होता है। कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने आप खोज लेता है। वो चाहे रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को खोज लिया हो, चाहे जिसने, लेकिन खोज लेता है गुरु। और गुरु के संबंध में एक शब्द आता है गुरुदक्षिणा देने की प्रथा। तो गुरुदक्षिणा देने की जो प्रथा होती है वो गुरु के द्वारा शिष्य से लिया जाता है, लेकिन कब? शिक्षा समाप्त होने के बाद। वो संबंध को नहीं बताता है गुरुदक्षिणा। ऐसा नहीं कि गुरुदक्षिणा देने के बाद में स्टूडेंट का मतलब कि गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो गया। गुरु और शिष्य का संबंध तब भी चलता रहता है। तो शिक्षक दिवस में टीचर के साथ गुरु जी शब्द का घाल मेल होना ये थोड़ा सा दुखद है। या तो हम गुरु जी शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, या हम जबरदस्ती टीचर को गुरु जी के स्टेटस पर रखना चाह रहे हैं। यहाँ यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो गुरु होता है, टीचर जो होता है, वो कभी गुरु के स्टेटस में नहीं पहुंच सकता, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि उसके पास वो पावर ही नहीं है कि वो इहलोक और परलोक मतलब कि दोनों से मुक्ति दिला सके और शिष्य का कल्याण कर सके। शिष्य के भगवत प्राप्ति का उपाय उसके पास नहीं होता, टीचर के पास, वो गुरु के पास ही होता है। और सच्चा गुरु वही है जो स्वयं भी उच्चतम पद को प्राप्त हुआ हो और अपने शिष्य को भी ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखता हो। यहाँ तो हर साल टीचर बदल जाते हैं। कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में जहाँ हम टीचर को गुरुजी कह देते हैं, या कोचिंगों में टीचर और गुरुजी होते हैं, या स्कूलों में होते हैं, तो वो तो पता लगा साल भर में 5 गुरुजी बदल गए, 5 टीचर बदल गए, तो क्या 5 गुरुजी बदल गए? अगर इतनी जल्दी जल्दी गुरु बदलने लगे तब तो हो गया, गुरु और शिष्य का संबंध गया गड्ढे में। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टीचर को टीचर ही रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो। शिक्षक दिवस के दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं, न कि गुरुजी का दिवस। उसमें ऐसे उदाहरण कोट करना भी व्यर्थ है। गुरुजी का दिन एक ही होता है, वो होता है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ में जो पूर्णिमा पड़ती है, इसको हम आषाढ़ी के नाम से भी जानते हैं लोकल भाषाओं में जगह जगह, वही गुरु पूर्णिमा होती है। और बाकी समय में गुरु पूर्णिमा नहीं। हालांकि आज गुरुजी भी बहुत सारे पैदा हो गए हैं, आप देखोगे, और जिसको नहीं उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि टीचर को टीचर रहने दो, गुरुजी को गुरुजी रहने दो। शिक्षक दिवस या टीचर्स डे में गुरुजी को मत मिलाओ, नहीं तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों में खतरे का संकेत है, क्योंकि टीचर कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता, वो टीचर ही रहेगा। हाँ, अगर गुरु होने की क्षमता रखता होगा, आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत होगा, वो स्वयं पहले अपना अपलिफ्टमेंट किए होगा, उन ऊंचाइयों को छुआ होगा जिनको एक गुरु के लिए आवश्यकता होती है, तो अवश्य बन सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन नहीं तो फिर नहीं, उसको शिक्षक ही रहना।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।